हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग का बहुत सारे लोग का मेरे पास कमेंट आ रहा था। बहुत ही माइनर और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, तो मैं सोचा कितने लोग को बताऊंगा। तो इससे अच्छा मैं आपको पूरा डिटेल ही बता देता हूँ। वो डिटेल है कि आपको परसेंटेज ऑफ पासिंग कितना चाहिए। मीन्स यदि आप 100 मार्क का पेपर लिखते हो तो पासिंग मार्क्स क्या होता है। क्या 30 मार्क्स आएगा तो आप पास हो जाओगे, या 50 मार्क्स चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, या 35 मार्क्स चाहिए। कितना मार्क्स 100 में से कितना मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। यदि आप 75 मार्क्स का पेपर लिखते हो, 75 मार्क्स वाला पैटर्न है आपका, तो फिर पासिंग मार्क्स आपका कितना रहेगा। यदि इसके अलावा आप 60 मार्क्स के पैटर्न में यदि आप एग्जाम में लिखते हो तो कितना पासिंग मार्क्स रहेगा। तो हम लोग ये सब देखने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, मैं आपको पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रेंड, जो मुंबई यूनिवर्सिटी का पूरा रिवाइज जो इनके नॉर्म्स है वो पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, एज पर यूजीसी गाइडलाइन यूनिवर्सिटी मुंबई हैज इंट्रोड्यूस न्यू चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम है, जो कि 2016-17 में आया था और 18 से अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, पहली बात तो ग्रेड मिलता है। वो ग्रेड कैसे मिलता है आप देख सकते हो यहाँ पर। यदि आपका मार्क्स जो है ना 80 के एबव रहता है तो ओ ग्रेड मिल जाता है और उसमें 10 पॉइंट मिलता है। यदि आपको 70 से लेकर 79 के बीच में रहता है तो ए प्लस मिलता है और यहाँ पे कितना होता है 9 पॉइंट मिलता है। यदि 60 से लेकर 70 के बीच में रहता है तो ए ग्रेड मिलता है और 8 पॉइंट्स मिलता है। 55 से लेके यहाँ पे आपको 55 रहेगा, 55 से लेके 59 तक रहेगा तो आपको बी प्लस मिलेगा 7 पॉइंट, और 50 से लेके 54 तक रहेगा तो बी मिलेगा। इसके ऊपर देखो रहेगा 45 से लेके 49 रहेगा तो सी, और यहाँ पे डी मिलता है, और लेस देर रहेगा तो आपको 0 पॉइंट मिलते हैं। अभी पासिंग क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है कि परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर विल बी इवेल्युएट वन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स एट द एंड ऑफ द एवरी सेमेस्टर। द फाउंडेशन कोर्स जो सब्जेक्ट होता है, एक फाउंडेशन कोर्स तो फिलहाल आप लोग को है नहीं, उसमें असेसमेंट कंपेंट 25% मार्क्स और इंटरनल होता है, और बाकी के 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है। बीएमएस वालों का 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, 25 मार्क्स का क्या होता है, इंटरनल होता है। ऐसे यहाँ पे बीएससी का 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 50 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, सॉरी एग्जाम होते हैं। 25 मार्क्स का इंटरनल होता है और ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं। तो अलग अलग प्रोसेस है। यदि मैं पासिंग स्टैंडर्ड की बात करूं कि कितने मार्क्स मिलने पे आप पास हो जाओगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था, तो क्लियरली एकदम यहाँ पे देख लेना, लिख के दिए है मुंबई यूनिवर्सिटी। यदि बीए बीकॉम द लर्नर टू पास अ कोर्स शैल हैव द ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क इन एग्रीगेट फॉर ईच कोर्स। बोलता है हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लाना ही है। एवरी सेमेस्टर एग्जामिनेशन द लर्नर शैल ऑब्टेन 40% मार्क्स, मीन्स होता है 100 मार्क का यदि आप पेपर लिखोगे तो आपको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे टू पास द कोर्स, एंड मिनिमम ग्रेड डी आपको लाना ही पड़ेगा पर्टिकुलर सेमेस्टर। द रिजल्ट ऑफ दिस सेमेस्टर 6 शैल बी कीप्ड beyond the until student pass each semester 1 2 3 4 5। बोलता है यदि आपने किसी भी सेमेस्टर में आपको केटी रहेगा और आपने वो केटी क्लियर नहीं किया तो 6 सेम का रिजल्ट ये लोग अपने पास रख लेंगे और आपको आपका रिजल्ट रिलीज नहीं किया जाएगा। तो याद रखना 5th सेम तक आपको केटी लगेगा तो आपका रिजल्ट उसको 6 सेम के रिजल्ट आने से पहले केटी क्लियर कर लेना है, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि मैं बात करूं बीएमएस बैफ और बीएमएस वालों का, तो इनका जो पासिंग परसेंटेज है, इनके बीएमएस हो गया, बैफ हो गया, या जो भी सेल्फ फाइनेंस बीबीआई हो गए, इनके 75 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। तो इनका भी 40% पासिंग क्राइटेरिया है, जो कि 75 मार्क्स में से 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है, और जो 25 मार्क्स का इंटरनल होता है उसमें से आपको 10 मार्क्स लाने पड़ते हैं। सेम प्रोसेस है, जैसे यदि आपको हर एक सेमेस्टर में 40% लाना है हर एक सब्जेक्ट में। इन केस किसी भी सब्जेक्ट में आपको 80 केटी है
तो आपको नेक्स्ट सेम के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा, मीन्स आपका 6 सेम का रिजल्ट फाइनली नहीं आएगा। यदि मैं और भी डिटेल आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ द मार्क्स होता है इन केस ऑफ लर्नर हु फेल इन द सेमेस्टर एंड असेसमेंट, ठीक है। मोर सब्जेक्ट में फेल होंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स लिखा हुआ है। इन केस आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। आपको कुछ ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन पे मार्क्स मिलते हैं, ये सब भी है यहाँ पे। एटीकेटी के लिए देखो यहाँ पे लिख के दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एटीकेटी पे भी डाउट है। अलाउड टू कीप टर्म्स, बोलता है अलाउड टू कीप टर्म्स क्या है, एटीकेटी का फुल फॉर्म है। अप्लीकेबल टू कोर्स अंडर द फैकल्टी ऑफ बीए, बीकॉम, बीएमएस, बीबीआई, बीएमएस में होता है। अभी ये क्या होता है, लर्नर शैल बी अलाउड टू कीप टर्म्स फॉर द सेमेस्टर सेकेंड इन रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कोर्सेज फेल इन द सेम वन। बोलता है यदि सेम वन में कुछ सब्जेक्ट में फेल रहोगे तो भी आपको सेम टू में आपको अलाउड कर दिया जाएगा। लर्नर शैल बी अलाउड टू कीप द टर्म्स सेमेस्टर थर्ड इफ द ही पास ईच सेमेस्टर ऑफ 1-2, यदि वो 1-2 में पास हो जाएगा तो उसको सेमेस्टर थर्ड में एडमिशन मिलेगा। और या तो दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, अ लर्नर फेल नॉट मोर देन 4 कोर्सेज, मतलब 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आपको फेल नहीं होना है। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 टेकन टुगेदर विद इन नॉट मोर देन 2, मतलब आप सेमेस्टर 1 में यदि 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो, सेमेस्टर 2 में आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट के साथ आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अलाउड कर दिया जाएगा। देखो आपको जो 6 सेमेस्टर से रिलेटेड डाउट था वो भी यहाँ पे आएगा और 5th सेमेस्टर का भी है। लर्नर शैल बी अलाउड टू कीप द टर्म्स ऑफ सेमेस्टर 4 इन रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कोर्सेज फेल इन द सेमेस्टर थर्ड। बोलता है यदि सेमेस्टर थर्ड में आप फेल हो तो सेमेस्टर 4 में आपको अलाउड किया जाएगा। अ लर्नर शैल बी अलाउड टू कीप सेमेस्टर 5 इफ ही सी पास सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। यदि आपको दोनों साल में क्लियर है तो आपको सेमेस्टर 5 में आपको एडमिशन मिलता है। आगे यहाँ पे अ लर्नर शैल हैव पास सेमेस्टर 1, 2 इन फेल द secured etiquette in the second year by failing not more than 2 of courses in the semester 3rd and semester 4th। यदि लर्नर को क्या होगा, यदि यहाँ पे क्या हो गया, पूरा पास हो गया, सेमेस्टर 1 और 2 में पूरे पास हो जाते हो आप, लेकिन आप क्या होते हो 3 और 4th में फेल होते हो 2-2 सब्जेक्ट में, तो भी आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन आपको मिल जाएगा। इसको और एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। अ लर्नर शैल हैव द सिक्योर्ड एटिकेट इन फर्स्ट ईयर बाय फेलिंग नॉट मोर देन 2 कोर्सेज ईच सेमेस्टर एंड सेमेस्टर 2। अ लर्नर शैल बी अलाउड टू कीप द टर्म्स सेमेस्टर 6 are irrespective of number of the courses fail in the semester 5. A learner can appear for the semester 6 examination, but the result of semester 6 shall be kept any beyond learner pass each semester of the semester। यहाँ पे दिया हुआ है। अप्लीकेबल क्या है यहाँ पे, बोलता है अलाउड टू कीप टर्म्स क्या होता है, अप्लीकेबल टू कोर्सेज अंडर द फैकल्टी ऑफ, कौन कौन से कोर्स के अंदर होता है, बीकॉम के अंदर होता है, ये सब के अंदर अलाउड है, आपको पता है। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, यदि आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हो, ठीक है।